मेरा नाम सत्यवीर सिंह है और मैं हरिद्वार और देहरादून से यहाँ परिपाटी न्यूज़ में पत्रकारिता करता हूँ। और अब से कुछ समय पहले मैंने यहाँ एक भूपतवाला में जो अतिक्रमण हो रहा था उसके उपरांत एक न्यूज़ बनाई थी, जिसमें कुछ जिनके खोखे थे, जो अवैध रूप से खोखे थे, जो अनैतिक कार्य भी कर रहे थे उसके अंदर, उसमें मैंने जो उसके प्रशासन ने जब उस पर कार्रवाई की तो जब खोखे टूटे तो मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए। सतवीर जी, जो आपका फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है और आपको चाटुकार पत्रकार बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपने महाराज जी से पैसे लेके उनके जो कार्रवाई हुई है, महाराज जी का साथ दिया है उस कार्रवाई में, प्रशासनिक जो भी कार्रवाई हुई है, तो ये कितना सच है? देखिए, मैं पत्रकार से पहले भी महाराज जी से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और हैं भी। मैं पत्रकार हूँ, पक्षधार किसी का नहीं हूँ। और मुझ पर गए लगाए हुए आरोप सारे बेबुनियाद हैं। महाराज जी खुद बताएं कि अगर महाराज जी से कुछ लिया है तो महाराज जी बता ही सकते हैं, बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिया है, मैं किसी का पक्ष नहीं रखता। मैंने महाराज जी का भी, उनके खोखे जो अवैध रूप से खोके रखे थे, महाराज जी का भी कुछ अवैध रूप से आगे रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो रेस्टोरेंट भी मैंने तोड़वाया। आपको क्यों लगा कि जो खोखे हैं उनको हटाना चाहिए? आपको ऐसा कब लगा और क्यों लगा? ऐसा है, जब क्षेत्र में, क्योंकि भूपतवाला में काफ़ी समय मुझे रहते हुए हो गया, मैं घूमता भी था इधर, तो लोगों के बहुत सारे, काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि इसमें अनैतिक खोखों पे रात में पूरी रात खोखे खुलते हैं और खोखों पे अनैतिक कार्य कुछ काम होता है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि क्षेत्र के सारे लोगों को, आसपास के लोगों को, सबको इसकी जानकारी है और शासन प्रशासन सबको इसकी जानकारी है कि वहाँ पे क्या होता है। तो थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँगे कि जो चीज़ हुई है, जो खोखे थे, वहाँ पे क्या गलत होता था? आप खुल के बताइए प्लीज़ एक बार। भयंकर। और ये बताया जा रहा था कि वो वहाँ पे कुछ ऐसा काम होता है, वो जो समाज सुधारक नहीं, समाज को बिगाड़ने का ही काम है। वो ज़्यादा खुल के नहीं बताना चाह रहा। उसमें पता सबको है, ऐसा नहीं है मेरे को जानकारी है। शराब का वहाँ बैठ के पी जाती थी और शराब का बेचने का कार्य वो कर रहे थे, इसलिए उनको तोड़। वो कहीं न कहीं उसमें आपका भी रोल है? नहीं, प्रशासन कार्रवाई क्या है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है, उत्तराखंड शासन का भी आदेश है कि भाई सारे ये जितने भी अवैध खोखे रखे गए हैं, ये यही नहीं, कहीं भी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी रखेगा वो सारा, वो तो आदेश है। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से हमारी काफ़ी देर चर्चा हुई है इस विषय में काफ़ी देर चर्चा हुई है। तो मैं गया था न्यूज़ बनाने के बाद में, हमने जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी अवैध रूप से खोखे रखे हैं, जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, उनको सबको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है इन खोखे वालों से या इन खोखे वालों से कोई दुश्मनी थी क्या, इनका ही करना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं। अभी क्योंकि भूपतवाला में अभी भी काफ़ी, भूपतवाला क्या, पूरे हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी जगह है जिनकी न्यूज़ बनाई जाएगी और मैं बना के रहूँगा। सच कड़वा ज़रूर होता है, मैं सच के साथ हूँ और सच में दिखा के रहूँगा। जिसमें आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई है? ये एक पत्रकार के लिए कॉमन बातें हैं, एक कॉमन बात है, छोटी सी बात है पत्रकार की, जान से मारने की धमकी कि भाई तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। ये तो एक, जिसका देखिए, जहाँ एक पीछे काफ़ी करीब 100-200 लोग रह रहे हैं, 100-200 परिवार रह रहे हैं पीछे, जिसका टूटा है वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, वो तो आप पे एलिगेशन लगाएगा। क्यों एलिगेशन उसने नहीं लगाया जिसका खोखा टूटा, एलिगेशन किसी और ने नहीं लगाया, एलिगेशन उसने लगाया जिसका खोखा टूटा। तो वो लगा सकता है, उनसे पूछो, एक आध बंदा तो नाराज होना, जिसका टूटेगा वो तो नाराज होगा। मगर औरों से पूछो जाके ना कि कितने और लोग कितने खुश हैं जिनकी गाड़ियाँ फंस जाती, गाड़ियाँ गिर गई, कई बार गाड़ियाँ टकरा रही थी, उन लोगों से पूछिए। और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं खोखों से खोखे बात है। जहाँ अवैध काम होगा, जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ ये कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे समाज पर असर पड़ता हो, मैं उसकी न्यूज़ जरूर बनाऊंगा। मैं नहीं डरता मुकदमे से, मैं नहीं डरता इन गुंडे बदमाशों से, मैं नहीं डरता इन माफिया, शराब माफिया से, मैं नहीं डरता किसी से भी, और ना ही मैं डरूंगा। सच तो मैं दिखा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो आपने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई की है? हाँ, मैंने इस सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है। इनकी शिकायत की गई है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने, और ये सारी शिकायत मैं कर चुका हूँ। अभी आपकी प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से ये अपील है कि अगर ऐसी पत्रकारों के साथ में अगर ऐसी एलिगेशन ये लगाए गए और ऐसी ऐसी दबाव बनाया गया कि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे
या उसको गए, तो मैं तो इस चीज़ से नहीं डरने वाला हूँ। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे थोड़ा सा बैन लगाना चाहिए, लगाम कसी जानी चाहिए। आपने उच्च स्तर पर अपनी शिकायतें की थी, जबकि नियमानुसार आपको पहली तहरीर चौकी को दी थी। चौकी से शुरुआत, चौकी की आप सुनवाई नहीं होगी तब आप थाना स्तर पर, थाना स्तर के बाद आप ना ना, वो मेरे संदर्भ में था, मेरी जानकारी में था, क्योंकि चौकी वालों के सामने ही उसने ये कहा था कि ये चाटुकार पत्रकार है और ये पैसे ले रहे हैं। तो मैं चौकी की पूरी चौकी की जानकारी में पूरा था। चौकी वालों से शिकायत मैंने की थी, खाली वैसी शिकायत की थी, वही सी। बोले कि इसको देखेंगे भाई, ये तो आपका कुछ ज़्यादा आश्वासन मुझे चौकी से नहीं मिला, इसलिए मैं एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी कार्यालय को कोई संज्ञान में उनके नहीं लिया गया, तो इसलिए मैंने जो है ऊपर शिकायत की है। कि उन खोखे हटा के गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, इस पे क्या होगा? नहीं, गरीबों की देखिए, इन्होंने गरीबी का एक कार्ड खेला। वो गरीब अगर अनित कार्य करेगा, खोखे में बैठे रातों रात शराब बेचेगा, तो कहेगा गरीब। और जिस गरीब के अंदर 4 व्हीलर गाड़ी हो, जिस गरीब के पास में करिश्मा एक मोटरसाइकिल हो, जो कीमती चीजें है, जिस गरीब के पास में सब कुछ हो, तो वो गरीब, उसको गरीब कह रहे हैं। वो रात को चरस बेचे, चाहे गांजा बेचे और शराब बेचे, उसका क्या कहना है? उसके बारे में क्या ख्याल होगा आप लोगों का? बताइए, मुझे बताए।